अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई थी, तो ये उसका पार्ट 4 है। आज हम मज़ीद कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6, 6, 8, 5, 7, 5, 4, 3, 8, 120, 126 और आगे हमें नहीं पता। तो पहले तो देखें कोई पैटर्न रो वाइज तो फॉलो नहीं हो रहा। 6, 6 और फिर 8 और यहाँ देख लें 120, 126, मतलब यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ फिर 1 का डिफरेंस है। मतलब इधर माइनस हो रहा है, बाकी सारी जगह प्लस हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है एडिशन तो नहीं हो रही है। बाकी इन सब का सम भी कर लें तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि 120 और 126 बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो भी आंसर सेम नहीं आएगा, और 120, 126 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो रो वाइज तो नहीं होगा कुछ भी, कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम वाइज भी ज़ाहिर सी बात है इन सबको प्लस करेंगे तो 120 नहीं आ रहा। इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता 120 आ जाए। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 30 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 120 आता है। बिल्कुल सही। देखते हैं क्या ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है या नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करें और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करें। 3 7 से हमारे पास होता है 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 126, बिल्कुल सही। तो मतलब ये वाला भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करें। 8 8 जा 64 होता है। 64 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना है तो 320। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी देखें 1, 3, 7, 5, 12, 14, 25, 48 काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। 5 और 12 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान बिल्कुल थोड़ा है। 125 और 192 के दरमियान इतना ज़्यादा गैप आ रहा है। इससे समझ आ रहा है कि एक पैटर्न एडिशन का तो फॉलो नहीं हो रहा। अब इन सबको ऐड कर लें तो भी सम सेम नहीं आएगा, क्योंकि 125, 192 बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो इनका सम सही सी बात है बहुत बड़ा ही होगा। तो कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं इस केस में। तो कॉलम वाइज अगर मैं देखूँ 1, 5, 25, 125, तो इधर से मुझे एक पैटर्न ये नज़र आ रहा है कि 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। 5 को मैंने फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 आ गया। 25 को मैंने 5 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125 आ गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही डिजिट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर नंबर को। तो देख लेते हैं 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है। 3 4 जा 12 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। इधर हमने ये किया था, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया था सारे टर्म्स को हमने उसी से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 12 आ गया। तो 12 को ही मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 जा 48 ही होता है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 192 ही होता है। तो बिल्कुल सही, मतलब हमने पैटर्न सही आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस केस में भी हमने आंसर ये वाला इसी तरह फाइंड करना है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है। 7 2 जा 14, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 14 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया तो आंसर आता है 28। अब देख लेते हैं हमारी सीक्वेंस बिल्कुल सही जा रहा है। तो आपने 28 मल्टीप्लाई बाय 2 भी करके देख लेना है। 2 8 जा 16 होता है और 2 2 जा 4, 5, मतलब आंसर बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में तो बहुत मुश्किल लगते हैं, पर होते बहुत आसान से हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ कुछ और हो रहा होगा और यहाँ कुछ और, सिमिलर भी हो सकता है, पर इस केस में डिफरेंट हो रहा है। 15, 33, 27, 36, मतलब इधर तो कोई एडिशन का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि 15 के बाद 33 आ रहा है और फिर माइनस आ रहा है और फिर 36 आ रहा है। इधर देख लेते हैं 4, 2, 2, 8, यहाँ भी कुछ एडिशन का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो आपने इधर वाले नंबर को फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब मैं देखूँ तो 18 + 9 करूँ तो 18 + 9 मेरे पास होता है 27 के बराबर, जो कि ये वाला नंबर है। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये वाला नंबर आ गया। तो मतलब इन दोनों को भी ऐड करने से फिर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 22 + 11 किया, 22 + 11 करें तो बिल्कुल 33 ही आता है। अब इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करने से ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 12 + 3 करें तो हमारे पास आता है 15, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से ये वाला नंबर बन रहा है। तो इससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि 32 प्लस मैं ऐसा क्या नंबर करूँगी जो हमारे पास 36 आए, तो 36 - 32 किया तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर है 4। ठीक है, पर अगर आपको फिर भी डाउट हो कि यार यहाँ भी तो एक कोई सीक्वेंस चल रहा होगा ना, इसका भी तो कोई मकसद होगा, तो क्या पता मेरा आंसर सही है या गलत, मुझे सही इतना पता नहीं है। तो इधर वाले को भी देख लेते हैं कैसे आ रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 9 करें तो क्या आता है 2, बिल्कुल सही, ये आ रहा है। 22 डिवाइडेड बाय 11 करें, 22 डिवाइडेड बाय 11 तो भी 2 आता है, ये आ रहा है, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ प्लस करके हमारे आंसर्स आ रहे हैं इन दोनों डिजिट्स को, और यहाँ उन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करके हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो आता है 4।
जो कि बिल्कुल ये है। अब देख लेते हैं 32 डिवाइडेड बाई 4 क्या 8 होता है। तो 32 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो सही सी बात है 8 ही होता है। 4 8 32, तो मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 47 21 10 52 4 64 और यहाँ हमने फाइंड आउट करना है 24। तो 12 47 21 पहले रो वाइज चेक करते हैं फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो मैं देखूँ तो 12 प्लस इन सबको प्लस करने से और मतलब सम जो है वो सबका सेम नहीं आ रहा। 52 प्लस 10 करेंगे तो 62 बन जाएगा। 62 प्लस 4 करेंगे 68 बन जाएगा। 21 प्लस 12 करेंगे तो 33 बन जाएगा। 33 प्लस 47 तो भी आंसर सेम नहीं आएगा। मतलब इन सब का सम तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ देखें 64 और 24 वही इतना बड़ा नंबर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई का भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाई 21 तो 47 नहीं होता। 47 डिवाइडेड बाई 12 भी 21 नहीं होता है। 21 डिवाइडेड बाई 12 भी 47 नहीं होता। कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं। इन सबको इन दोनों को ऐड करने से ये वाला नंबर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। 21 प्लस 4 करें तो 25 आता है, 24 नहीं आता। तो मतलब एडिशन तो नहीं हो रही है। तो रो वाइज ही दोबारा से मुझे एक ये पैटर्न समझ आ रहा है कि अगर मैं 12 को डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो मेरे पास 4 आता है, और 21 को डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो मेरे पास आता है 7। तो क्या ये मिडिल नंबर बन रहा है 4 और 7? बिल्कुल सही। तो ये वाला भी इसी तरह ही होना चाहिए। तो 10 को डिवाइडेड बाई मैं 2 करूँ तो 5 आता है। 4 को भी डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 2 आता है। तो ये आ गया 5 और यहाँ से आ गया 2। मतलब आपने इसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया कि आंसर हमारा ये वाला आ जाए। तो 12 को मतलब पर नंबर सेम होना चाहिए, नहीं कि यहाँ आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आप लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया और मेरा कॉलम 2 का आंसर आ गया। तो इसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं। भी हमने सेंटर वाला नंबर निकालना है। अब ये तो मुश्किल बात होगी कि अब हम किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से। तो आपने कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें ना दोनों ये वाले नंबर्स आ रहे हों और वो हाई नंबर हो, ताकि हमारा 2 डिजिट आंसर आए। यहाँ भी 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ भी 2 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ भी 2 डिजिट ही होना चाहिए। तो मैं देखूँ 6 के टेबल में 64 और 24 तो नहीं आता। 7 के टेबल में भी नहीं। तो 8 के टेबल में अगर मैं देखूँ, या फिर आप HCF भी ले सकते हैं दोनों का, तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ 64 डिवाइडेड बाई 8 करती हूँ तो 8 आता है, और 24 डिवाइडेड बाई 8 करती हूँ तो मेरे पास आता है 3। तो मतलब हमारा नंबर होगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 10 9 6 5 1 3 7। तो इन सबको ऐड करके देख लेते हैं, क्या पता सेम आंसर आए। 10 प्लस 9 किया 19, 19 प्लस 6 किया तो हमारे पास आता है 25, 25 प्लस 7 किया तो आता है 32। तो 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ 32 और यहाँ 16 आ रहा है, तो मतलब सम तो सबका सेम नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला सीन भी इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है जो हमें लगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो पर अगर मैं देखूँ कि 7 प्लस 9 करूँ तो होता है 16, और ये क्या है 10 और 6। 10 प्लस 6 भी 16 होता है। मतलब इन दोनों को ऐड करने से ये आ रहा है, मीन्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 4। तो इस तरह देख लेते हैं। 5 प्लस 3 किया और 1 प्लस 7 किया। 5 6 7 8 8 इज़ इक्वल्स टू 8। मतलब हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करने से कॉलम 2 और कॉलम 4 दोनों का आंसर बराबर आएगा। इस तरह इस पर भी देख लेते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं। 8 प्लस 4 करें। 8 प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 12 प्लस 0। तो 8 प्लस 4 12 ही होता है, तो 12 इज़ इक्वल्स टू 12। बिल्कुल सही। अब 2 प्लस 2 ये होगा। 2 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू होना चाहिए 3 प्लस ये वाला नंबर 3 प्लस x। तो 2 प्लस 2 हमें पता है 4 के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर 1 ही होना चाहिए ताकि हमारा आंसर बराबर आए। तो ये एम्प्टी बॉक्स में आएगा 1 हमारा आंसर है। मैंने आपको बताया था जो इस तरह के सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादातर सामने ही आंसर होता है, मतलब सामने वाले से कुछ रिलेशन होता है ज़्यादातर केसेस में। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसमें कोई एडिशन का केस तो नहीं हो रहा। 3 4 फिर यहाँ 5 आना चाहिए उस हिसाब से। तो इस तरफ को चलते हैं। 3 7 6 कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर पता नहीं क्या, और 5 6 फिर 4 हो रहा है। तो कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही है।
तो पर अगर हम देखें 6 के सामने 6 है, 7 के सामने 5 है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 6 + 6 किया तो आता है 12, 7 + 5 किया तो भी आता है 12। मतलब सामने वाले डिजिट्स को अगर हम प्लस करें तो आंसर सेम आ रहा है सबका। तो 4 + 8 किया तो भी 12 आता है। तो मतलब इधर जो भी नंबर होगा उसको प्लस करने से आंसर हमारे पास 12 आएगा। तो x = 12 - 3 तो आंसर आता है 9। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7, 6, 4, 52, 9, 3, 5, 60। अब देखें यहाँ एंड वाले कॉलम में बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, जिससे हमें ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इन सबको ऐड करने से तो ज़ाहिर सी बात है 52 नहीं आ रहा, तो एडिशन का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो इतना बड़ा नंबर लाने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन का सीन ज़रूर होगा। तो देखते हैं कि 7 × 6 × 4 करें तो 52 तो नहीं आता। 9 × 3 × 5 करें तो भी 60 तो नहीं आता। अगर हम 7 × 6 करें तो हमारे पास 42 आता है। 42 + 4 भी 52 नहीं होता, -4 करें तो भी 52 नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो 7 + 6 किया तो आंसर आता है 13। 13 को × 4 किया तो आंसर आता है 52, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाले में भी देखते हैं क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 9 + 3 किया तो आंसर होता है 9, 10, 11, 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 12 × 5 = 60 होता है, बिल्कुल सही। इसी तरह ये वाला करेंगे। 10 + 5 किया तो 15 होता है और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो भी आता है 60, बिल्कुल सही। तो मतलब ये वाला भी आंसर हम इसी तरह फाइंड करेंगे। तो 8 + 7 = हमारे पास होता है 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो 15 3 हमारे पास होता है 45। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7, 8, 8, 48, 9, 7, 5, 58, 11, 5, 7। अब देखें इनको ऐड करें तो हमारे पास 48 नहीं आता। इनको भी ऐड करें, 9, 7, 5 को भी ऐड करें तो भी 58 नहीं आता। तो मतलब एडिशन का पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लिकेशन का केस होगा ताकि हमारे पास इतना बड़ा नंबर आए। तो अगर हम देखें 7 × 8 करते हैं तो हमारे पास आता है 56। 56 + 8 करें तो 48 नहीं आता। 56 - 8 करें तो हमारे पास 48 आता है। तो क्या पता ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा हो सब जगह। तो 7 × 8 किया तो 56 आता है और 56 - 8 कर दें तो हमारे पास आता है 48, बिल्कुल सही। 9 × 7 करते हैं तो हमारे पास आता है 63 और 63 - 5 कर दें तो हमारे पास आता है 58। मतलब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है। ये नीचे वाला भी देख लेते हैं क्या यहाँ भी यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 6 × 12 किया तो हमारे पास आता है 72 और 72 में से माइनस कर दें 5 तो 72 - 5 = 67, बिल्कुल सही। तो यहाँ भी यही अप्लाई होगा। तो 11 × 5 किया 55 होता है और 55 - 7 कर दें तो हमारे पास आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ इन्होंने हमें एक इंसान बना के दिया हुआ है, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, एक सर बनाया हुआ है और हल देखते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ज़्यादातर ये होता है कि हैंड्स का आपस में रिलेशन बन रहा होता है कोई, और फुट्स का आपस में रिलेशन बन रहा होता है और फिर उससे हेड आता है। पर इसमें पैटर्न अगर देखें हम तो इन सबको पहले एडिशन का पैटर्न देखते हैं फॉलो हो रहा है या नहीं। इन सबको ऐड करके देखते हैं तो क्या पता 20 आ जाए। तो 8 + 4 + 6 + 2 किया तो 20 आता है, बिल्कुल सही। देखें 8 + 4 किया 12 आ गया और 6 + 2 किया 8 आ गया। तो 12 + 8 20 ही होता है, बिल्कुल सही। तो मतलब अब इन्होंने सम तो ऊपर हमें दिया हुआ है, अब हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो 10 + 5 + 2 10 + 5 + 2 = 25। तो 10, 15, 16, 17 प्लस सॉरी यहाँ x भी आना था तो प्लस x = 25, x = 25 - 17 तो आंसर हमारा आ जाता है 9। तो मतलब 9। ये तो बिल्कुल आसान सा था, बस आपने एडिशन करनी थी सबकी और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सॉरी 25 - 17 8 होता है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखते हैं 3, 10, 1, 6, 4, 14, 1, 9। क्या पता इनका सम करें तो सेम आंसर आ जाए। तो 10 + 6 किया 16 आ गया, 16 + 3 किया 19 आ गया, 19 + 1 किया 20 आ गया।
इसका सम 20 आ रहा है, पर 14 + 9 करें तो 20 से सम बड़ा हो जाता है, तो कह लें सम वाला केस तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है तो क्या पता एडिशन का ही कोई केस चल रहा हो। अच्छा, इधर मैं देखती हूँ 3 + 1 किया तो 4 आ रहा है, और 10 - 6 करूँ तो भी 4 आ रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल वालों को आपने प्लस कर देना है और वर्टिकल वालों को आपने माइनस कर दिया, तो सेम आंसर आ रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं, 4 + 9 किया तो आंसर आता है 9, 10, 11, 12, 13, और 14 - 1 किया तो भी 13, मतलब देखें आंसर सेम आ रहा है। तो इधर भी ये वाला केस होना चाहिए। 5 + 3 किया तो आंसर आया 5, 6, 7, 8। तो मतलब इधर इस नंबर को जब माइनस करूँगी तो भी आंसर 8 आना चाहिए। 12 - x = 8, तो इधर मैं दोबारा लिख लेती हूँ। तो 12 - 8 = x, 8, 9, 10, 11, 12, 4, तो आंसर आ रहा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7, 13, 9, 11, 4, 11, क्या पता इन दोनों को प्लस करने से ये आ जाए। 9 + 7 करें तो 16 आता है, ये तो नहीं आएगा। 11 को भी 11 से प्लस करें तो भी 4 नहीं आता, और 11 - 11 करें तो 0 आएगा। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही है। मल्टीप्लाई करें तो भी 9 × 7 = 63 होता है, तो वो भी नहीं हो रहा। तो सम भी सबका सेम नहीं आएगा, क्योंकि 11 + 11 22 होता है, और 22 + 4 करें तो 26 हो जाएगा, तो इनका सम तो 26 नहीं आ रहा। तो फिर कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। 7, 11, 16, 6, इधर भी कोई ख़ास पैटर्न फॉलो तो नहीं हो रहा, पर चलें अब हम इन सब की एडिशन करके देख लेते हैं, क्या पता सम सेम आ जाए। तो 7 + 11 + 16 + 6 किया तो आंसर आता है 40। तो देखते हैं इसका आंसर भी क्या पता 40 आ जाए। 13 + 4 + 17 + 6 किया तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 20, 30, और ये बिल्कुल आ जाता है 40। मतलब दोनों का सम सेम आ रहा है, तो इनका सम भी सेम आना चाहिए। तो 9 + 11 + 12 + x = 40। तो 12 + 9 किया 21 आ गया, 21 + 11 किया तो 32 आ जाएगा। 32 + x = 40, 32 + 8 करेंगे तो आ जाता है 40, तो आंसर हमारा होगा 8। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।